वेलकम बैक। कराची में रात गए मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बिकनौर कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर और 4 वाटर टैंकर और 1 ट्रक को आग लगा दी और उनकी शीशे तोड़ दिए। डंपर ने नागन चौरंगी पर भी एक गाड़ी को टक्कर मारी थी। ऐनी शाहिदीन का बताना है वाकये में 2 से 3 अफराद जख्मी हुए थे। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने कहा कि गलियों और अहम सड़कों पर गश्त बढ़ा दिया है। वाकये में मुलविस तमाम शरपसंद अनासर को शनाख्त करके गिरफ्तार किया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में डंपर हादसे की एक्सक्लूसिव फुटेज है AWA न्यूज पर। वीडियो में लाइव डंपर और मोटरसाइकिल के हादसे को देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि डंपर वाला मोटरसाइकिल को रोनता हुआ जा रहा है। डंपर के नीचे मोटरसाइकिल को रगड़ते हुए देखा जा सकता है। शहरियों की जानिब से डंपर का पीछा किया गया। आवाम की बड़ी तादाद डंपर के पीछे पैदल और मोटरसाइकिल पर दौड़ती रही। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा कराची लावारिस नहीं, मेरे बहन भाई किसी खौफ का शिकार न हो। डंपर हादसा और सड़क ब्लॉक किए जाने के बाद अब सूरत हाल काबू में है। सड़कों पर इसीलिए निकला हूं ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे। इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेते हुए IG सिंध से वाक़ये की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध ने IG सिंध को सूरत हाल पर फिलफौर कंट्रोल करने की हिदायत की। गवर्नर सिंध ने कहा शहर का अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मैंने कहा था कराची लावारिस नहीं है। मेरे बहन और भाई बुजुर्ग इस शहर में रहने वाले अपने आप को गैर महफूज ना समझे। हादसात हो रहे हैं, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि इसका इदराक होना चाहिए, इंतजामिया कानून नाफिज करे और ऐसे वाकयात फिर ना हो। लेकिन कानून हमने हाथ में नहीं लेना। मैं इस वक्त रात के इस पहर पिछले 1 घंटे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहा हूं और मकसद यही है कि लोग इत्मीनान और अपने आप को महफूज समझें। कुछ वाकयात हुए हैं जिसमें डंपर जलाए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैंने दौरा किया है। इस वक्त हालात बेहतर हो गए हैं, रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला शहरियों से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो अपने आप को गैर महफूज ना समझें और वो लोग जो शरपसंद अनासिर हैं उनका तयन करें और किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो इस शहर की इमलाक को नुकसान पहुंचाए। ये हम सब का शहर है, हम सबको इसकी हिफाजत करनी है। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। राफे बताएगा, गवर्नर सिंध ने कहा है शहर का अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। जी बिल्कुल, देखें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी इन हादसात के बाद और इन वाकयात के बाद सुबह सवेरे जो है वो दौरे पर निकले। इलाकों के दौरे के साथ साथ उन्होंने जाए हादसा का भी दौरा किया और वहां पहुंचकर उनके साथ उन्होंने वहां पे रेंजर्स को भी तलब किया और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनको वो भी उनके साथ मौजूद थे। जहां जहां डंपर जले हैं और जहां जहां असला बरदार लोग जो हैं वो फिर रहे थे वहां पर गवर्नर सिंध खुद गए हैं और उन्होंने ये एहसास दिलाया है कि ये शहर लावारिस नहीं है और यहाँ के लोग लावारिस नहीं है। अगर कोई भी अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है तो वो जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। उन्होंने पुलिस से हुकाम को भी हिदायत जारी की है कि वो अपनी नफरी को बढ़ाएं, गश्त को बढ़ाएं और आवाम में जो है वो अदम एतमाद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो तासुब जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। गवर्नर सिंह ने ये भी कहा है कि ये शहर लावारिस नहीं और जो शहर के बहन भाई हैं वो किसी खौफ का शिकार ना हो। उन्होंने ये कहा कि डंपर हादसा और सड़क ब्लॉक किए जाने के बाद अब सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और वो सड़कों पर इसलिए निकले हैं ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे और किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पुलिस हुकाम, रेंजर्स हुकाम और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे भी राब्ता किया है और पूरी रात गए जो है वो सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे हैं। उन्होंने दीगर हुकाम से राब्ता करके इस हवाले से जो है वो बातचीत भी की है और कहा है कि अगर इस तरह की सूरत हाल आइंदा जो है वो उससे बचने के लिए सिक्योरिटी इदारे जो है अपने इंतजामात को फुल प्रूफ रखें और इस वक्त जो है वो आवाम मुश्तइल हैं क्योंकि 257 लोग पर हादसात के नतीजे में जहाँ भाग हो गए। इसलिए अवामी रद्द अमल से बचने के लिए और जिस तरह शहर में असले की नुमाइश हो रही है इसके हवाले से इंतजामात को पूरा रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। कराची से एक खबर आपको दें जहां पर 10 हैवी गाड़ियों
मुश्तइल अफराद की जानिब से आग लगाने का मामला, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए नजीर। बिल्कुल देखें, रात गए कराची में 10 हैवी गाड़ियों को मुश्तइल अफराद की जानिब से आग लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रात को 5 डंपर, 1 ट्रक, 4 वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई थी, जो पावर हाउस, मदीहा स्टॉप और सुजानी बाबा मोड़ पर ये वाकयात पेश आए थे। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जो सड़क पर जली हुई गाड़ियां हैं, इनको हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पावर हाउस, चौरंगी समेत दीगर मकामात पर गाड़ियों की मदद से इन तमाम जली हुई गाड़ियों को हटाया जा रहा है। इन गाड़ियों के हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस का यही कहना है कि इस पहले मरहले में इन गाड़ियों को हटाया जाएगा, उसके बाद फिर इसका बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी शुक्रिया नजीर। वज़ीर दाखिला सिंध ने 10 गाड़ियों का अचानक नजर आतिश करना शहर में बदअमनी की साजिश करार दे दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में ज़ियाउल हसन लंजार ने डंपर हादसात पर इजहार अफसोस किया और मुलव्वस ड्राइवर्स को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि डंपर्स हादसात में मुलव्वस ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के वाज़ेह अहकामात हैं। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं है। जो भी शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलव्वस है, गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात के बाद IG सिंध के अहकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और जायदुल मयाद गाड़ियां जब्त करके बल्दिया पुलिस इंपाउंड यार्ड मुंतकिल कर दी गई। तफसीलात नजीर शाह की रिपोर्ट में। गाड़ियों की हालत क्या है? शहर में पे दर पे ट्रैफिक हादसात और शहरियों की अमवात के बाद बिलाखिर ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हैवी और बोसीदा हालत में चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, ऐसा लगता है जब्त शुदा गाड़ियों की तादाद हजारों तक पहुंच जाएगी। जब्त शुदा गाड़ियां सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने पर ही छोड़ी जाएंगी। इस वक्त तक 50 से ज्यादा गाड़ियां इम्पाउंड हो चुकी हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। मुझे लगता है कि ये जो हालात हैं गाड़ियों के, तो ये दिनों में हजारों तक बात पहुंच जाएगी और इसका जो है डिस्पोजल जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं इदारा, वो करेंगे। तहवील में ली गई गाड़ियों में वाटर टैंकर, बसें, ट्रॉलर, डंपर और दीगर गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें कई गाड़ियां तो ज़ायदुल मियाद और चलने के काबिल तक नहीं। कराची में ट्रैफिक हादसात सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से नहीं, बल्कि ऐसी गाड़ियों की वजह से भी पेश आते हैं जिनका हाल बेहाल होता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। वेलकम बैक। खबर आपको दें, घोटकी में M5 मोटरवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक हादसा काजी ईवा नहर के करीब पेश आया। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। कोच पंजाब से कराची आ रही थी। झंग में बाईपास पर आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार के बाइस पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर कार पर उलट गया। कोयटा में मस्तूंग रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 3 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। शहीद एहलकारों में सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। न्यू सरेआब पुलिस मोबाइल पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। 6 मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए, 4 ने बैक वक्त फायरिंग की। फुटेज में मुल्जिमान को क्लाशनकोफ और पिस्तौल से फायरिंग करते देखा जा सकता है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत की और कहा, शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। अमन तबाह करने वालों पर जमीन तंग कर देंगे। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों के लिए कोई रियायत नहीं। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवाह से सहाफी की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है।
पुलिस के मुताबिक सहाफी एडी शर को कुल्हाड़ियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल सहाफी की लाश खेतों से मिली। अलाउद्दीन शर की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इख्तिताम। 300 से जायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक हुए। दर्जनों मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की मादनियात की तलाश के लिए चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों के साथ समझौतों पर दस्तखत हुए। चीनी कंपनी ने जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जबकि जनूबी अफ्रीका ने डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी जाहिर की। FWO और आजरबाईजानी कंपनी आजर गोल्ड, OGDCL और NRL और MSP और बैरिक गोल्ड ने पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी शराकत दारी कर के माहिरों पर दस्तखत किए। बलोचिस्तान कानकुनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी माड़ी मिनरल्स ने लीबिया माइनिंग, PPL ने मेट्सो और बाटी लिमिटेड के साथ MOUs पर दस्तखत किए। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए FWO, नॉर्दर्न माइनिंग, BMRL और मकामी अमायदीन में MOU का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी ताजिरों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। अमरीकी वफ्द से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमरीकी कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा, अमरीका भी पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाना चाहता है। अमरीका और पाकिस्तान में तिजारत, सरमायाकारी में ताउन के फरोग, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह वफ्द की GHQ में मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मायर ने की। ISPR ने बताया, मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन के ख्वाहां हैं। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा हो गए। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक बलोच ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। नेशनल पार्टी के सरबराह ने नवाज शरीफ से कहा कि बलूचिस्तान में अपना सियासी किरदार अदा करें। नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलूचिस्तान की सूरत हाल दुरुस्त करने में अहम किरदार अदा किया था। नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने बताया, नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर तैयार हैं। बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिले, BNP मैंगल का धरना इसमें एक किरदार अदा करे। जिस तरीके से 2013 में मियां साहब ने इनिशिएटिव ली थी, उसी तरह उसको हम एमिकेबली हल करें। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को यकीन दहानी कराई है कि वो बलूचिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा किया। राना सनाउल्लाह का PTI को सियासी जमातों से बात करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा, बानी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे, मसला ऐसे हल नहीं होगा। सियासी जमातों से बात करे तो मसला हल हो सकता है। बैरून मुल्क से आए लोगों ने बानी की रिहाई पर कोई बात नहीं की, हाल चाल पूछ कर चलते बने। अगर वो बात करने को तैयार हैं तो इसमें मनाने वाली कौन सी बात है? बात तो तब है कि अगर वो सियासतदानों के साथ बैठे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठे, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है वो बैठे। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से ये मसला हल नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में बैठ के इन चीजों को तय करना चाहिए। इतला तो ये है, कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं, तो अपना हाल हवाल ही करके चले गए। PTI की क़यादत में इख्तलाफात मजीद शिद्दत पकड़ गए। बानी से मिलने पर भी झगड़ा शुरू हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, वो मंजूर नजर नहीं,
5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पिछली बार सलमान अकरम राजा क्यों मिलने गए थे? बैरिस्टर अली जफर ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, बानी से मिलना कोई गुनाह नहीं। टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चीन को टारगेट कर लिया। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया, लेकिन चीन पर आए टैरिफ में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा कर दिया। चीनी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ की शरह बढ़ाकर 125% कर दी। इत्तलाक भी फौरी कर दिया। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप का कहना है, जो मुल्क जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्फे का हुक्म दे दिया। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं, टैरिफ में तब्दीली से 75 से जायद मुल्क मुआहिदे पर मजबूर हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, तनकीद करने वाले समझने में नाकाम रहे कि सदर ट्रंप क्या कर रहे हैं। डेमोक्रेट सेनेटर चक शोमर ने टैरिफ में वक्फा अवामी रद्द-ए-अमल का नतीजा करार दिया है और कहा, ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। सदर ट्रंप के इकदाम के बाद आलमी मंडियों में जान पड़ गई। वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। नेस्डेक में 11% से ज्यादा इजाफा हो गया। डाउ जोन्स 7% से ऊपर आ गया। S&P 500 11% बढ़ गया। गोल्ड की कीमत में भी इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $3100 हो गया। खबर दें आपको पेशावर से, जहां पर शाहपुर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 किलो आइस भी बरामद हुई है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए अदनान। खबर पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते हुए आइस के खिलाफ जो है वो मुहिम का सिलसिला जारी है। पेशावर शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 किलोग्राम आइस बरामद कर लिए। 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजिमान रिक्शे के जरिए मंशियात का धंधा चला रहे थे, जिनको रिंग रोड पर कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान जो है वो हिरासत में लिया गया। मुलजिमान से बरामद होने वाली आइस लाखों रुपए में बताई जाती है। तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जिलों से है। जी शुक्रिया अदनान। चिन्योट में पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 1 माह के दौरान 700 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका और नकदी बरामद हुई। मजीद बताएंगे अमीर उमर चमन। चिन्योट के 10 थानों के अंदर माह मार्च के दौरान जो 1 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी हुई, जबकि 700 से जायद जो मुलजमान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ तर्जमान पुलिस मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। हमारे पूरे जिला चिन्योट में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई गुज़श्ता माह में, जिसके नतीजा में तकरीबन 700 से ज़्यादा जो है मुजरमान गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 200 से ज़्यादा मफरूरान थे। मंशियात फरोशों से 44 किलो से ज़्यादा चर्च बरामद की गई और इसके अलावा 28 मुजरमान से भारी मिकदार में जो नाजायज़ असला बरामद कर लिया गया। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 4 डकैत गैंग्स के 10 मुलजमान समेत 50 से ज़्यादा मुलजमान गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत का जो माल मसरूका बरामद किया गया और जो उनके जो मालिकान हैं उनके हवाले कर 1 करोड़ रुपए से जायद के जो माल मसरूका है वो मालिकान के हवाले कर देंगे और इसी तरह की ये कार्रवाइयां जो है मुसलसल जारी रहेंगी। जी कराची के इलाके कोरंगी क्रीक के करीब निजी सोसाइटी में ड्रिलिंग के दौरान गैस के महदूद जखीरे में 12 रोज बाद भी आग लगी हुई है। कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक के CEO फैसल मुनीर वट्टू कहते हैं, कोरंगी क्रीक के इलाके में लगने वाली आग कब बुझेगी हतमी तौर पर नहीं कह सकते। हमारी टीमें दीगर मुतालिका इदारों के हमरा 3 शिफ्टों में वहां मौजूद हैं। आग से अतराफ की आबादी को महफूज रखने के लिए जामे इकदाम किए जा चुके हैं। अफजल खान की रिपोर्ट। कई रोज गुजर गए, कोरंगी क्रीक की जमीन से निकलने वाली गैस के महदूद जखीरे में आग के शोले बुलंद हैं। CEO कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक फैसल मुनीर वट्टू कहते हैं, आग के मजीद फैलने का खदशा नहीं। कोरंगी इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर तनसीबात को महफूज बना चुके हैं। आपकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप काइंडली उसको तफरीह मकाम ना बनाएं और जब तक आगे इसका मुकम्मल सदेबाब नहीं हो जाता आप उस जगह से दूर रहें। फैसल मुनीर वट्टू का कहना था कि जहां आग लगी है वहां थर्मल गैस के शवाहिद नहीं मिले। आग की जगह से पानी के अलावा दीगर मादों के नमूने लिए गए थे। कुछ लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है। अगर इसको बुझाना है तो उनको उसकी स्ट्रेटेजी का भी पता है। अगर इसको आगे फर्दर इसका कुछ भी करना है तो वो स्ट्रेटजी उसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फैसल मुनीर वट्टू का ये भी कहना था कि आतिश ज़दगी की इस सूरत हाल में तमाम इदारे वजारत पेट्रोलियम के मातहत मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची।
खबर आपको दें, गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद इनखला जारी है। 9 अप्रैल को 7,762 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,21,063 तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। मुल्क भर में मुनशियात के खात्मे के लिए हुकूमती इदारों की मौसर कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता महीने के दौरान मुल्क भर में 46 केसेस दर्ज हुए। 57 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता महीने के दौरान मुल्क भर से 262.7 किलो हेरोइन बरामद की गई है। PSL शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया है। तमाम खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमें ज्वाइन कर ली। मेगा इवेंट का इब्तदाई मरहला कराची और रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरे मरहले के मुकाबले लाहौर और मुल्तान में होंगे। और अभी आपको बता रहे हैं कि BYD पाकिस्तान HBL PSL 10 का मोबिलिटी पार्टनर बन गया है। पहली बार PCB हेडक्वार्टर्स के बाहर BYD के एक्सपीरियंस सेंटर में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तकरीब में PCB के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा समेत दोनों इदारों की सीनियर क़यादत और हुकाम ने शिरकत की। ये शानदार शिराकतदारी मुल्क के सबसे सनसनीखेज खेलों के इवेंट और ऑटोमोटो इंडस्ट्री में जदीद और आलमी न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनी को मुत्तहिद करती है। इस इश्तराक के तहत BYD की जदीद तरीन न्यू एनर्जी गाड़ियों को मुल्क भर में मुख्तलिफ मैचेस के दौरान नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा, जिससे शायकीन क्रिकेट को जदीद ऑटोमोटो टेक्नोलॉजी से रोशनास होने का मौका मिलेगा। मेगा मोटर कंपनी के GM मार्केटिंग सैयद हैदर मुज्तबा ने कहा, PSL 10 के साथ शराकतदारी से हमें करोड़ों पुरजोश शायकीन क्रिकेट से जुड़ने का मौका मिला है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PCB जावेद मुर्तजा ने कहा, हमें फख्र है कि BYD पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर बन गया है, जो दोनों के लिए तवील मुद्दती तरक्की और बाहमी मफाद की शराकतदारी का आगाज है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।